Hello guys, my name is Muhammad Sajid and today I am going how to create tally ledgers. How to create ledgers in Tally Prime in single mode as well as in multiple mode. Okay, पहले हम Tally खोल लेंगे. Tally का आइकन है, हमने सबसे पहले Tally को ओपन कर लेंगे. देखिए हमने ये टैली ओपन कर दिया. अब हम सबसे पहले एक कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं. इसमें F3 करेंगे एंड सिलेक्ट द कंपनी. सपोज आर के इंटरनेशनल एक कंपनी है हमारी, हमने उसको सिलेक्ट कर लिया. अब हम करेंगे इसके अंदर लेजर्स क्रिएट. तो क्रिएट पर जाएंगे. सबसे पहले ये क्रिएट का ऑप्शन है, इस पर एंटर करिए. लेजर्स पे जाइए, एंटर कीजिए. जैसे आपने कैपिटल लेजर्स बनाया, कैपिटल अकाउंट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ग्रुप्स. आप यहाँ से कैपिटल सिलेक्ट कर लेंगे. कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है. एंटर 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 एंड एक्सेप्ट द स्क्रीन. दूसरा बना लिया. सपोज आपने ड्राइंग्स अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट. अब बार बार आपको एंटर ना करना पड़े इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+A. ये आपने सिलेक्ट कर दिया. इसी तरीके से आपने बना लिया फ्रेट एंड कार्टेज. फ्रेट एंड कार्टेज अकाउंट A/C भी कर सकते हैं अकाउंट को. अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो D प्रेस कीजिए and select the direct expense from the list of groups and then Ctrl+A. Something like that. अदर लेजर्स बनाएंगे जैसे सैलरी अकाउंट, ACCOUNT सैलरी अकाउंट. अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस I प्रेस कीजिए and select the indirect expense from the list of groups and Ctrl+A. अब आपने देखना है कि आपके कितने लेजर्स बन गए हैं. तो आप ऑल्टर पे जाइए, एंटर कीजिए, लेजर्स पर जाइए, एंटर कीजिए. तो देखा आपने ये आपके लेजर्स बन चुके हैं. तो कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें बाय डिफॉल्ट टैली जो भी आप कंपनी क्रिएट करेंगे उसके अंदर बना हुआ मिलेगा आपको. बाकी आपने बनाया है. अब किसी लेजर्स में ऑल्टर करना है, सपोज आपने चेंज करना है या डिलीट करना है, तो आप ऑल्टर पे जाइए, एंटर कीजिए, लेजर को सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए आपने जैसे ये बनाया सैलरी अकाउंट, इसका नाम चेंज करना चाहते हैं आप, सिलेक्ट करिए इसको. सैलरी अकाउंट की जगह आप एक्सपेंस करना चाहते हैं, सैलरी एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. Ctrl+A फॉर एक्सेप्ट द स्क्रीन. देखा आपने ये सैलरी एक्सपेंस बन गया. मान लीजिए इसमें कोई लेजर है जो आपको डिलीट करना, तो डिलीट करने का तरीका भी आप ऑल्टर में जाकर के ही करेंगे. ऑल्टर पे जाइए, लेजर सेलेक्ट कीजिए. डिलीट करना है आपने ड्राइंग्स अकाउंट, इसको सेलेक्ट कीजिए, Alt+D फॉर डिलीट अ लेजर. एंटर. ये देखा ये डिलीट हो गया लेजर. तो ये तो होता है सिंगल तरीके से लेजर्स को बनाना, ऑल्ट्रेशन करना, डिलीट करना. अब होता है मल्टीपल लेजर्स बनाना. अब आप देखिए इसमें दो कंपनी खुल रही है ऑलरेडी. इसमें एक शट कर देंगे. F3 करिए, शट कंपनी साजिद इंटरनेशनल, एंटर. अब इसी तरीके से आपने बनाना है मल्टीपल लेजर्स. तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स को सिलेक्ट कीजिए. चार्ट ऑफ अकाउंट्स, मान लीजिए लेजर्स बनाने हैं आपने, तो आप लेजर्स को सिलेक्ट करिए. ग्रुप बनाने तो ग्रुप सिलेक्ट करिए. अभी हम लेजर्स बना रहे हैं तो लेजर्स पे एंटर करेंगे.
उसके बाद किसके अंडर में बना रहे हैं, मान लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस बना रहे हैं तो आई प्रेस कीजिए और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। नीचे आपको दिख रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। अब ऑल्ट एच कीजिए, मल्टी क्रिएट पर एंटर कीजिए, अंडर ग्रुप में डालिए जिसके अंडर में आपने बनाने, इनडायरेक्ट में बनाने हैं सारे, तो ऊपर इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपने यहाँ बना लिया कन्वेंस एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिकल्स expenses, printing and stationery and stationery expenses, EXP भी कर सकते हैं आप इसको शॉर्ट में, एंड एक्सेप्ट दैट। तो ये देखा लेजर्स मल्टीपल में आपने बना दिया, एंटर करिए। अब आप इनडायरेक्ट में देखेंगे तो ये सारे लेजर्स बन चुके हैं। देखिए इनडायरेक्ट के नीचे आ गए आपके कन्वेंस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी एंड सैलरी एक्सपेंसेस। अब मान लीजिए ऑल्टर करना है, डिलीट करना है, तो आप ऑल्टर पे जाइए, लेजर सेलेक्ट करिए, कोई भी लेजर आपने सिंगल सिंगल तरीके से डिलीट करना है तो ऑल्ट डी आप कर सकते हैं, और आपको एक साथ डिलीट करने हैं तो आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाइए, लेजर्स पे जाइए, इनडायरेक्ट के नीचे जाइए, वो सबको सेलेक्ट कर लीजिए, स्पेस बार स्पेस बार स्पेस बार स्पेस बार स्पेस बार, ऑल्ट डी एंड डिलीट द ऑल्ट, यस ये डिलीट हो जाएंगे सारे। तो देखा आपने, आज हमने सीखा किस तरीके से हमने लेजर्स क्रिएट करने हैं, सिंगल लेजर कैसे बनाने हैं, उनको ऑल्टर कैसे करना है, और आपका मल्टीपल लेजर्स कैसे बनाने हैं और उनको डिलीट कैसे करना है। थैंक यू।